इससे पहले होता था टीचर ये सिपाही का परीक्षा जो दरोगा से भी टफ रहता था। अच्छा। तो अजीब टाइप का अगुला बगुला टाइप का क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार से मैं कहूँगा कि हे प्रभु, बार बार हवा उड़ती रही है, लीक होने की, तो इस बार न हो। और 9, 10th 11 9, 10th 11 एनसीईआरटी और 9, 10th आपको बिहार बोर्ड का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य है। अब जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस बाद मैथ तो 10th का जो अच्छा से जानता होगा तो यार बात मैथ बना देगा। इंग्लिश आवे ना आवे, ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको पूरी तरह से तैयार रखे और साथ साथ ही मान के चले कि चूंकि अगर कुछ परीक्षा में वायरल तरल नहीं होता है, ईश्वर करे वायरल ना हो, ईश्वर करे वायरल ना हो, हम यही माने बजरंग बली करे वायरल ना हो। क्वेश्चन तो 60 से 65 ज़्यादा नहीं जाएगा। और 21,391 सीट में जिसको पास करना है 2 घंटा फील्ड में जरूर दे, क्योंकि उनका चयन जो होगा इनके रिटेन के आधार पर नहीं होगा। रिटेन के आधार पर ये फील्ड जाने योग होंगे। अब फील्ड में इनके द्वारा किए गए कारनामों के आधार पर इनका चयन होगा और ये सिपाही बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इतनी बड़ी संख्या में रियली एक ग्रेट थिंग। इतना सेट प्रैक्टिस कर लें जितना नया जो जीके है वो रट जाए सेट प्रैक्टिस में। हमारा अनुकोचिका जिससे उनका सेट प्रैक्टिस है वो रट जाए। और कोई भी लुसेंट या क्राउन कुछ भी पढ़े, जब कुछ नहीं पढ़ो तो कुछ पढ़, कुछ पढ़ भाग आजमा, लेकिन फील्ड में दौड़नी फील्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, सिपाही बहाली जो कि लगभग 22,000 की पदों के लिए जो आया है उसके बारे में हम रहमान सर से थोड़ा बात करने आए हैं। रहमान सर इस पे बताएंगे, क्योंकि दरोगा और सिपाही बहाली के लिए खास करके इनको पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, दरोगा गुरु ही कहे जाते हैं। सर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार बहुत में। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो बहाली का जो आया हुआ है तो क्या लग रहा है, इसको कैसे तैयारी करना चाहिए, टाइम कितना दिया जाएगा, देखो एकदम कब तक स्पष्ट रूप एग्जाम से हम हो बात जाएगा? बताते हैं। एक तो बात की एग्ज़ाम तो 28 अक्टूबर और 5 नवंबर को है। हम्म, वो क्लियर हो गया। 28 अक्टूबर और 5 नवंबर को इनका एग्ज़ाम, दो सीटिंग क्लियर हुई है। वक्त है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर यानी कि 5 महीना एक जबरदस्त वक्त है। 21,391 बहाली आज तक मेरे जीवन काल में नहीं देखा, जबकि वर्दी वाले का ही पुत्र मैं हूँ। हजारों हजारों वर्दी वालों को मैंने पैदा किया है। तो आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने नहीं देखी थी। तो निश्चित रूप से जिस बच्चे को यह दृढ़ निश्चय हो कि उसे सिपाही बनना ही है, तो उसके लिए यह राम बाण के समान है। जिस बच्ची और बच्चे को वह इसको लूट लें, बच्चे को तो मैं और कहूँगा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार तो बच्चों के लिए भगवान है, भगवान है। ईद हम बोलेंगे। और बच्चे अगर नीतीश कुमार का विरोध करते तो कोड़ फूटेगा। क्योंकि बच्चियों के लिए जो माननीय नीतीश कुमार ने किया है बच्चियों के लिए वो अद्भुत है, अद्भुत है। हम इसलिए खुश है कि हमको भी बेटी है, तो हर बेटी वाला, हर बहन वाला खुश है इस काम से। इसलिए बेटियां भेज दे। 21,391 के लिए कुछ मत करें। स्टैंडर्ड अब वो वाला नहीं रहेगा, वाहियात अच्छा, नहीं रहेगा। कौन सा बाहियात है? इससे पहले होता था टीचर ये सिपाही का परीक्षा जो दरोगा से भी टफ रहता था। अच्छा। तो अजीब टाइप का अगुला बगुला टाइप का क्वेश्चन। तो इस बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक रहेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार से मैं कहूँगा कि हे प्रभु, बार बार हवा उड़ती रही है, लीक होने की, तो इस बार न हो। और सारे व्यवस्था को ठीक से लिया जाए। अगर लीक नहीं होगा तो 60 से 65 जो मार्क के आएगा उसका हो जाएगा। 9, 10th 11 9, 10th 11 एनसीईआरटी और 9, 10th आपको बिहार बोर्ड का अध्ययन सबके लिए अनिवार्य है। अब जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस बाद मैथ तो 10th का जो अच्छा से जानता होगा तो यार बात मैथ बना देगा। इंग्लिश आवे ना आवे, तो तीन क्वेश्चन आता है, आया नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं है। इंग्लिश आवे ना आवे कोई मतलब नहीं है। ये जो चीज़ आवे, जीएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसको पूरी तरह से तैयार रखे और साथ साथ ही मान के चले कि चूंकि अगर कुछ परीक्षा में वायरल तरल नहीं होता है, ईश्वर करे वायरल ना हो, ईश्वर करे वायरल ना हो, हम यही माने बजरंग बली करे वायरल ना हो। क्वेश्चन तो 60 से 65 ज़्यादा नहीं जाएगा। और 21,391 सीट में जिसको पास करना है वो पढ़े तो रगड़ के, यूट्यूबिया बम से बचे, 2 घंटा फील्ड में जरूर दे, क्योंकि उनका चयन जो होगा
इनके रिटेन के आधार पर नहीं होगा। रिटेन के आधार पर ये फील्ड जाने योग होंगे। अब फील्ड में इनके द्वारा किए गए कारनामों के आधार पर इनका चयन होगा और ये सिपाही बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इतनी बड़ी संख्या में रियली ए ग्रेट थिंग। सर हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई उस समय कोई एक बुक लें कि उसमें हम पूरी तैयारी कर लें। एक बुक से अब काम ना चल तो बहन, एक बुक से काम नहीं चलेगा। अब एक बुक से जो पहले काम चलता था, बीच में परीक्षा का असर बहुत गिरा था, एक बुक काम से नहीं चलेगा। सेट करने वाली दूसरी चीज अजीब, एक बुक से कोई तो ये गाइडे हो सकता बहुत है। सारे लोग होते हैं ना सर कि जो पढ़ाई छोड़े हुए रहते नहीं करते हैं, लेकिन भाग्य आजमाने के लिए कहते हैं भाई इतना पद निकला हुआ है, चलो भाग्य आजमाने के लिए भर दें, एक बुक ले लेते हैं, आप बोलते हैं पढ़ उसमें तैयारी हो जाएगा। हाँ तो कुछ नहीं करे, जितना सेट प्रैक्टिस करें, अच्छा। जितना सेट प्रैक्टिस कर लें, जितना नया जो जीके है वो रट जाए सेट प्रैक्टिस में। हमारा अनुकोचिका जिससे उनका सेट प्रैक्टिस है वो रट जाए। और कोई भी लुसेंट या क्राउन कुछ भी पढ़े, जब कुछ नहीं पढ़ो तो कुछ पढ़, कुछ पढ़ भाग आजमा, लेकिन फील्ड में दौड़ने फील्ड उचित रखें। और भी कोई जानकारी, जैसे तुक्का मारते हैं लोग? तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। दलाल से बचेंगे, चोर से बचेंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हुजूर दलालों को किसी परिस्थिति में फटकने मत दीजिएगा। और 21,391 पद आप लोग निकाला, ये ग्रेट अचीवमेंट है। तो इतने पदों पर जाने के लिए हर गरीब के यहाँ से एक बच्चा सिपाही बने तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए अगर दलालों का से बचना है, अब पढ़ना है, सिगरेट वगैरह तो पीना ही नहीं है, मांस मछली हो सके तो छोड़ दें परीक्षा तक। कुछ खाए ऐसा चीज़ जो दौड़ने में ये हो, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल शांति से जीवन को तैयारी करें, सफल होंगे। हमको तो लगता है कि जो सिपाही बनना चाहता होगा वो 21,391 में हो तो जाएगा। 2 घंटे की बात आपने बता दी है कि 2 घंटे फील्ड में आपको करना है, पढ़ाई कितने घंटे करें? पर जब तक जितना दिमाग मार रहा पढ़े, ज़्यादा दिमाग मार रहा है कि आज 2 घंटा ही रटेंगे, आज 2 घंटा वो रटेंगे, 2 घंटा वो निकल लेगा के लिए हम बोल रहे हैं। जो चुटपुटिया बम है सब, पुराने वाले को तो पता ही रहता अब है। पुराने वाले तो पता ही है। अब जब बहुत पता हो जाएगा तो फेल कर जाएगा, एज खत्म हो जाता है। एज खत्म है तो उनको बोलना है। और मैंने भी गुरुकुल ऑनलाइन भी कर दिया, ऑफलाइन भी कर दिया है। एकदम मिनिमम रेट फिक्स कर दिया कि हो तो वो पढ़, ना हो तब वो पढ़, लेकिन पढ़। लेकिन ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है बाबू। अगर हमको सिपाही बनना होता ना, ये इच्छा होती, यानी मैं भी एक कैंडिडेटों में होता तो मैं तो जान लगा देता, क्योंकि सिपाही बनने के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर नहीं है। एक लास्ट सवाल है कि एग्ज़ाम तो होगा, आपने बता दिया, लेकिन क्या लग रहा है पूरा रिजल्ट इसका आते आते तक में, पूरा फाइनल रिजल्ट आते आते तक में कब तक टाइम लगेगा, अगर बीच में ब्रेक ना लगा तो? कोई ब्रेक ही नहीं लगेगा। ये स्पष्ट है कि सिपाही के समय पे अब 24 में 23 है ना, 24 से पहले अपेक्षा न करें कि 24 भी बीत सकता है। 24 भी क्लियर होते होते 25 में ये लोग ट्रेनिंग में जाएंगे, 25 में ट्रेनिंग में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि भाई सिपाही बहाली इतना सारा आया हुआ है, इतने पद हैं, तो जी जान लगा दीजिए। जो भी सिपाही में जाना चाहते हैं, टाइम आपके पास कम है, ये मत देखिए कि भाई अगला बार फिर आएगा तब हम निकलेंगे, ये तो बस ऐसे ही फॉर्म भर के देख लें, ऐसा नहीं है। जितना टाइम है आपके पास लगा दीजिए। और हाँ, फील्ड में ज़रूर रहिए, फील्ड में अपने आप को झोंक दीजिए। जो भी टाइम आपके पास रहे, फील्ड में आप ज़रूर जाइए। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।